दोस्तों, आपने कई बार दूसरे लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार उसके पास बहुत टाइम होता है, या फिर आपने भी अपनी डेली लाइफ में कई बार रियलाइज किया होगा कि यार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप सोचते हो मेरा टाइम मेरे हाथ से कैसे निकल जा रहा है। दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं कि टाइम एक बार अगर आपके हाथ से निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आने वाला। टाइम आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं सच बोलूँ तो आज के समय में कई लोगों के लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका टाइम है। लाइक एलोन मस्क, बिल गेट्स, जैक डॉर्सी जैसे लोगों के लिए इनका टाइम सोने चांदी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, भगवान ने सभी लोगों को बराबर पैसा, घर या गाड़ी नहीं दी है। अगर भगवान ने किसी चीज़ को सभी लोगों में बराबर बांटा है तो वो है टाइम। लेकिन आज के समय का मनुष्य अपनी टाइम की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाता और वो अपने टाइम को यूं ही बर्बाद करता रहता है। भगवान ने ना तो किसी भी इंसान को 1 सेकंड ज़्यादा दिया है और ना ही किसी भी इंसान को 1 सेकंड कम। भगवान ने सभी लोगों को एकदम बराबर 24 घंटे ही दिए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे और सच में ये टिप्स आपके लिए या और भी किसी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और लाइफ चेंजिंग होंगी। नंबर 1, मेक ए टू डू लिस्ट। आप सोच रहे होंगे कि टू डू लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता, मुझे मेरे काम पता होते हैं। भले ही आपके काम आपको याद हो, बट टू डू लिस्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपके 20% काम उसी समय खत्म हो जाएंगे जब आप अपनी टू डू लिस्ट को बनाएंगे। आपके पास जितने भी काम हो, छोटे बड़े, उन सभी कामों को एक पेपर पर लिख लीजिए। अब देखिए उस टू डू लिस्ट में आपने जो काम लिखा है वो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं या नहीं। अगर आपने अपनी टू डू लिस्ट में उन कामों को लिख रखा है जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उन कामों पर आप स्ट्राइक मार दें, यानी उन कामों को अपनी टू डू लिस्ट से निकाल दें। आप उन्हीं कामों पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, उन्हीं कामों को सबसे पहले करो जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हो। क्योंकि अगर आप वो काम करोगे जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाते, तो वो काम आपका बस टाइम वेस्ट करवाते रहेंगे और आपको लगेगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सक्सेस को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास खुद के लिए और मेरी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। यानी आप अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज टू डू लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। उस ऑर्गेनाइज टू डू लिस्ट में बस वही काम रहेंगे जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हो। नंबर 2, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट बनना बस एक झूठ है। इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। अगर मोबाइल फोन्स परफेक्ट होते तो क्यों नए नए मोबाइल फोन्स को इस मार्केट में लाया जाता। बिकॉज अभी के फोन्स पहले के फोन्स के मुकाबले ज़्यादा परफेक्ट होंगे। आज की बनाई परफेक्ट कार कल को कुछ कमी वाली जरूर हो जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है जो काम के परफेक्शन में इतना डूब जाते हैं कि वो अपने काम को स्टार्ट ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि जब मैं इस काम को अच्छे से सीख जाऊंगा, इसमें अच्छे से परफेक्ट हो जाऊंगा, तब मैं इस काम को शुरू करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, परफेक्शनिस्ट बनना बस एक झूठ है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सो इसलिए परफेक्शन के पीछे नहीं, एक्सेलेंस के पीछे भागो। नंबर 3, मेक ए लिस्ट हु कंज्यूम मोस्ट टाइम। आप एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें आप उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को, उन लोगों के बारे में लिखो जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हो। लाइक आपका फ़ोन या आपका कोई दोस्त जो बात करना शुरू करता है तो 2 से 3 घंटे तक रुकता ही नहीं है। या आपके घर में पड़ी टीवी, कोई भी चीज़ जो आपका टाइम सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है, आप उनमें से देखिए क्या वो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं है तो उन्हें आज से ही अपनी लाइफ से निकाल दें। नंबर 4, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। आपने भी कभी ना कभी तो प्रोक्रास्टिनेशन किया ही होगा। लाइक आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, अरे अभी तो बहुत टाइम बाकी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हमें कोई काम थोड़ा मुश्किल लगता है तो हमारा ब्रेन उस काम को टालने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हर वक्त आसान काम और शॉर्टकट्स ही चाहता है। अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है तो आप उस बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का भी कहना है कि कोई भी टास्क बड़ा नहीं होता, अगर हम उस काम को, उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर करते हैं तो। नंबर 5, फाइंड आउट व्हाट इज योर प्रोडक्टिव टाइम।
आप अपने प्रोडक्टिव टाइम के हिसाब से अपने कामों को करने की कोशिश करें। प्रोडक्टिव टाइम यानी वो टाइम जिस समय आपका एनर्जी लेवल पीक पर होता है। अगर आप अपने प्रोडक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो वो काम अच्छा भी होगा और फास्ट भी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस समय काम कर रहे हैं जिस समय आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। अब देखो, हर इंसान का अपना एक अलग प्रोडक्टिव टाइम होता है। लाइक किसी को अर्ली मॉर्निंग में काम करना पसंद है तो किसी को लेट नाइट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा प्रोडक्टिव टाइम लेट नाइट होता है, क्योंकि इस समय मैं काफ़ी तेज़ी से अपने वर्क को फिनिश कर पाता हूँ कंपेयर टू अर्ली मॉर्निंग। अगर आपको अपना प्रोडक्टिव टाइम नहीं पता कि आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा फोकस कब करता है, कब आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, तो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो। लाइक आपने एक दिन रात को काम करके देखा और एक दिन में, तो आप नोटिस करेंगे कि हाँ, मेरा लेट नाइट काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप अपने प्रोडक्टिव टाइम पर काम नहीं करते हैं तो आपको अपने काम में मज़ा नहीं आएगा, आपको बोर्डम फील होगा और आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपका वर्क भी वर्ल्ड क्लास नहीं होगा। सो इसलिए फाइंड आउट व्हाट इज़ योर प्रोडक्टिव टाइम। अपने प्रोडक्टिव टाइम को फाइंड आउट करके उसके अनुसार काम करें। नंबर 6, स्टे फोकस्ड। अगर आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है या अपने काम को फास्ट वे में करना है तो उसके लिए आपको फोकस चाहिए। फोकस हर एक पॉपुलर पर्सनालिटी के पास होता ही है, चाहे वो एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स या जैक डोर्सी, और भी कई सारे पॉपुलर लोगों के पास फोकस मौजूद होता है, क्योंकि उन्हें पता है आज के इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में उनका फोकस कोई भी छीन सकता है। इसलिए वो हमेशा अपना मेन काम ही करते हैं। वो उन्हीं कामों को करते हैं जिनमें वो बेस्ट हैं, यानी उनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। आज के टाइम में आपका फोकस कोई भी छीन सकता है, लाइक एक फ़ोन की नोटिफिकेशन या कोई न्यू एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपका कोई पॉपुलर एक्टर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए पॉपुलर पर्सनालिटी सिर्फ अपने मेन काम पर ही फोकस करते हैं। बिल गेट्स, एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, ये सभी अपनी कार खुद ड्राइव नहीं करते। आपको लगता होगा कि ये अमीर है इसलिए कार चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं, लेकिन नहीं, वो अपने काम पर हमेशा फोकस रखते हैं। वो किसी भी काम को अपना अटेंशन नहीं देना चाहते सिवाय अपने मेन काम के। नंबर 7, प्रोटेक्ट योर टाइम। सक्सेसफुल पीपल्स एंड लीडर्स कभी भी अपने टाइम को टीवी सीरियल्स या मूवीज देखने में वेस्ट नहीं करते। वैसे भी आप बहुत कम सक्सेसफुल लीडर्स या बिजनेसमैन को जानते होंगे जिनके घर में टीवी है। कई सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि लाइक जिम रोन का एक कोट भी है, पुअर पीपल हैव बिग टीवी एंड रिच पीपल हैव बिग लाइब्रेरीज। यानी बड़ी टीवी गरीबों के पास होती है और बड़ी लाइब्रेरीज अमीरों के पास होती है। आप टीवी देखकर अपने टाइम को बस वेस्ट कर रहे हो, अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाओ। आप जिस टीवी में दूसरों को देखकर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, उसी टाइम को अपने ऊपर लगाओ, खुद पर काम करो, क्योंकि दुनिया खिलाड़ी को जानती है, दर्शकों को नहीं। खुद को आज से बदलें और अपने ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आई होप आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लगता है ये वीडियो और भी किसी के काम में आ सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें।